कांग हमारे इस कहानी के मेन कैरेक्टर वो एक नाइस पर्सन है और उसे राह चलते जरूरतमंद लोगों को मदद करना पसंद है। ऐसे ही एक दिन स्कूल जाती हुई उसे दिखा एक बुली उसके क्लासमेट को बुली कर रहा है। बुली ने कहा अगर उसके पास पैसा नहीं है तब वो उसके मॉम के पिक्चर को फाड़ देगा। कांग अपना आंखों के सामने ऐसा होते देख के उसके क्लासमेट को मदद करने का सोचा और उस बुली को $100 देके उससे उसके क्लासमेट के मॉम के पिक्चर को खरीद लिया और उसके क्लासमेट को लौटा दिया। और जाते हुए उसका क्लासमेट उसे शुक्रिया कहा और उससे पूछा वो इतना ज्यादा अच्छा कैसे। इस पे हान कहा क्योंकि वो एक नाइस पर्सन है। इसके बाद शिनशिप टोके कांग को उसके क्लास के अंदर इंटर करते दिखाया जाता है। उसके पास सुजिन नाम की एक लड़की आई और उसे गुड मॉर्निंग विश की और बताई आज उसे कचरा साफ करने का ड्यूटी मिली है, क्या कांग उसका मदद करेगा। अगले सीन में कांग और सुजिन को कचरा फेंकते दिखाया जाता है। वो दोनों कचरा फेंक के जब लौट रहे थे उनके सामने पहले का बुली गियोम च्युअल आया और कांग को सुजिन को छोड़ के वहां से जाने के लिए कहा और सुजिन भी कांग को उसके लिए चिंता करने के लिए मना करी और वहां से जाने के लिए कही। ये सुन के कांग भी वहां से चला आया, लेकिन कांग दूर से छुप के सुजिन और गियोम च्युअल को फ्लर्ट करते देख लिया। ये देख के उसका दिल टूट गई और स्कूल के आखिर में वो सुजिन से कॉन्फर्म किया क्या सचमुच के वो गियोम च्युअल के साथ डेट करिए। इस पे सुजिन बताई बस वो अभी इस बारे में कांग को बताने वाली थी। ये सुन के कांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उसे सुजिन और उसके बचपन के बात याद आने लगा। बचपन में सुजिन बताया करती थी वो बड़ा होके कभी भी उसके डैड जैसे जो पर्सन दारू पीता है और एक बुरा पर्सन है उससे शादी नहीं करेगी। वो अगर कभी भी शादी करती है तो कांग जैसे एक नाइस और कूल पर्सन से करेगी। अब सीन प्रेजेंट में आया। कांग सुजिन से पूछा लेकिन उसे तो काइंड और फ्रेंडली पर्सन पसंद थे। इस पे सुजिन बताई काइंड पर्सन बहुत ही ज्यादा बोरिंग और बैकडेटेड होते, लेकिन दूसरे तरफ बैड पर्सन बहुत ही ज्यादा औसम और कूल होते हैं। ये सुन के कांग को बुरा लगा क्योंकि वो सुजिन को पसंद करता है और सुजिन के लिए ही वो एक काइंड पर्सन बना था। कांग उसके आंखों से चश्मा उतरते हुए कहा मैं कोई भी अच्छा पर्सन नहीं हूँ, मेरे रग रग में गैंगस्टर का खून बह रहा है। लेकिन सुजिन कांग को एक के शांत किया वो एक नाइस पर्सन है। वो लोग जब घर लौट रहे थे पीछे से गियोम च्युअल सुजिन को आवाज लगाता है। ये सुन के सुजिन कांग को अकेला घर लौटने के लिए कह के गियोम च्युअल के पास चली गई और कांग उसकी आंख के सामने गियोम च्युअल और सुजिन को फ्लर्ट करते देख के उसे बहुत ही बुरा लगा और वो घर जाते हुए सोचने लगा सुजिन के लिए वो एक अच्छा पर्सन बना था, लेकिन अब उसे एक बुरा पर्सन बनना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते कांग गुस्से के साथ उसके घर के डोर को ओपन करके घर पे घुसा। उसके घर के बाहर बहुत से लोग उसे यंग मास्टर कह के ग्रीट किया। इसका मतलब कांग झूठ नहीं कह रहा था, सच में उसके रगों में गैंगस्टर का खून बह रहा है। और कांग जल्दी से उसके एक अंकल के पास गया और उनसे कहा उसे एक बैड पर्सन बनना है। ये सुन के उसका अंकल जो एक गैंगस्टर है उससे पूछा उसे क्यों एक बैड पर्सन बनना है। ये सुन के कांग के आंखों के सामने उसके और सुजिन के कुछ मेमोरी फ्लैश हुई और वो गुस्से के साथ कहा उसके पास अच्छा पर्सन बने रहने का कोई भी कारण नहीं है, इसीलिए वो एक बैड पर्सन बनना चाहता है। ये सुन के उसका अंकल खुश होके उसे कुछ टिप दिया। बैड पर्सन बनने के लिए सबसे पहले उसे काइंड स्माइल करना बंद करना पड़ेगा और अपने फेस को हर वक्त सीरियस रखना पड़ेगा और उसे बताया उसका ड्रेसिंग अगले सुबह उसका सेकंड अंकल कर देगा। अगले सुबह हम देखते कांग के सारे अंकल्स ने उसे पूरा गैंगस्टर जैसा तैयार कर दिया है और उसके सारे अंकल उसे इस ड्रेसअप के अंदर देख के बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर कांग उसकी स्कूल के निकल जाता है। रास्ते में हर कोई कांग को देख के हैरान था और रास्ते में जिसने भी कांग के साथ बात करने का कोशिश किया कांग उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और वो सीधा स्कूल आके उसके डेस्क में बैठ गया। तभी उसके पास सुजिन आई और कांग को उसके साथ कैरोकी चलने के लिए गई। इस पे कांग पहले जाने के लिए मान गया, लेकिन बाद में कुछ सोच के मना कर दिया और वो सुजिन के क्वेश्चन से बचने के लिए क्लास बंक करके स्कूल से बाहर निकल आया। कांग पहली बार स्कूल बंक कर रहा था, इसीलिए वो थोड़ा सा डरा हुआ था और उसे स्कूल के बाहर गियोम च्युअल दिखा जो हर दिन के तरह उसके दोस्तों के साथ क्लास बंक कर रहा था। और तभी गियोम च्युअल एक लड़की को उसके साथ लंच करने का ऑफर दिया और वो दोनों लंच करने के लिए वहां से निकल पड़ते।
कांग को ये चीज बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लगा, इसीलिए वो भी उन दोनों को फॉलो करने लगा। और रास्ते में वो लड़की क्योमचियल के साथ बहुत ही ज्यादा चिपक रही थी। ये देख के कांग समझ गया क्योमचियल सुजिन के साथ साथ इस लड़की के साथ भी डेट कर रहा है। ये चीज मालूम चलने पे कांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ ग्योमचियल उस लड़की को लंच करवाने का नाम करके उसके घर के सामने लेके आया था, क्योंकि उसका इरादा ठीक नहीं था। ये चीज वो लड़की भी भाप लेती है और यहाँ से जाने का बात करती है। ये सुन के ग्योमचियल उसका हाथ पकड़ के फोर्स करने लगा। वो लड़की ग्योमचियल से हाथ छुड़ा के उसे एक चाटा मारती है। दूसरी तरफ कांग उसके आंखों के सामने ऐसा होते देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पास से एक पत्थर उठा के ग्योमचियल के तरफ फेंकता है, लेकिन उसका निशाना बहुत ही ज्यादा बेकार था, इसलिए पत्थर जाके ग्योमचियल के जगह पे उस लड़की को लगती है। कांग हार नहीं माना, फिर से कोशिश किया। इस बार पत्थर सीधा ग्योमचियल को ही लगता है, लेकिन पत्थर फेंकने के वक्त कांग के हाथ से एक रिंग निकल गया था। दूसरी तरफ ग्योमचियल उसके सिर पे पत्थर लगने से थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो चुका था। इसी मौके का फायदा उठा के कांग उस लड़की को लेके वहां से भाग जाता है और ग्योमचियल उन दोनों को भागते देख लिया और कांग के ड्रेस देख के उसे समझ में आ गया जिसने भी उसके सिर पे पत्थर मारा है वो उनकी स्कूल में ही पढ़ता है। इसके बाद हम देखते कांग उस लड़की को बैंडेज ला के देता है और उससे माफी मांगता है। वो लड़की कांग के हाथ से बैंडेज लेती है और उसका नाम इजाइन बताती है और कांग से उसका नाम पूछती है। इस पे कांग जब उसका नाम बताता है ये सुन के वो लड़की हैरान होती है, क्योंकि पहले वो जिस कांग को पहचानती थी और अब उसके सामने जिस कांग को देख रही है उन दोनों के अंदर वो बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी। तभी इजाई के फोन में ग्योमचियल का कॉल आती है। ग्योमचियल इजाई से पूछता है वो किसके साथ भागी थी। इस पे इजाई गुस्सा करते हुए उसे बताने के लिए मना कर देती है और कॉल को कट कर देती है। दूसरी तरफ ग्योमचियल बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो सोच रहा था वो लड़का जब उनके स्कूल में ही पढ़ता है तब वो उसे बहुत ही जल्दी पकड़ लेगा। इसके बाद हम देखते कांग उसके दोनों दोस्त के साथ लंच कर रहा है। तभी उसका दो दोस्त उससे बताया ऐसा ड्रेस पहनने से वो बिल्कुल एक बुली जैसा लग रहा है। ये सुन के कांग खुश हो गया और एक्साइटेड होते हुए उनसे पूछा क्या ये चीज सच है। तभी इजाई उसके लंच प्लेट लेके कांग के पास आके बैठती है और वो दोनों बहुत ही अच्छे से बात करने लगते और कांग के दोनों दोस्त उन दोनों को ऐसे बात करते देख के सोचा जरूर वो दोनों डेट कर रहे। तभी कांग उसके प्लेट को लेके उठते हुए कहा उसका खाना हो चुका है। इसके बाद हम देखते कांग टॉयलेट के अंदर है जहाँ पर वो सोच रहा था आज वो पहली बार क्लास बंक किया है। इस चीज के ऊपर वो टीचर को क्या बहाना देगा ये सोच के वो उसके सारे के सारे ऑर्नामेंट को उतरने लगा। तभी उसका नजर गया उसके उंगली से एक रिंग गायब है। उसे याद आया उस रिंग को उसके सेकंड अंकल ने दिया था जो गैंगस्टर का एक निशानी है। ये याद करके कांग चारों तरफ उस अंगूठी को ढूंढने लगा और कांग जब उसके क्लास के अंदर उस अंगूठी को ढूंढ रहा था तभी उसके पीछे ग्योमचियल आ गया और कांग के पीठ में एक किक किया और उससे कहा कांग बिल्कुल उस लड़के जैसा दिखता है जिसने कुछ वक्त पहले उसे पत्थर फेंक के मारा था। तभी ग्योमचियल का नजर उसके पास खड़ी इजाई के ऊपर गिरा। वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है और उससे पूछता है वो किसके साथ भागी थी। इस पे इजाई फिर से उसे बताने के लिए मना करती है और पास से सिंग जीहॉन नाम के एक लड़के को बुलाती है। सिंग जीहॉन जो क्लास के अंदर सो रहा था उसे देख के ग्योमचियल कभी फट जाती है, लेकिन वो क्लास को दिखाना चाहता था। वो किसी से भी नहीं डरता है, इसीलिए वो सिंग जियान के डेस्क में किक करके उसके नीम को तोड़ देता है और सिंग जियान अचानक से उसका नीम टूटने से गुस्सा हो गया और सियोल के हाथ पकड़ के दबाते हुए उससे कहा क्या वो मरना चाहता है। ग्योमचियल हालत बदतर होते देख के सिंग जियान से खुद को दूर करता है और कहता है बाद में वो उसे देख लेगा। ये कहने के बाद वो सीधा कांग के सामने आता है। कांग के बाल पकड़ के उसे देखते हुए कहा कांग बिल्कुल उस लड़के जैसा दिखता है। तभी कांग के नजर ग्योमचियल के हाथ पे एक रिंग के ऊपर गिरा। ये रिंग दरअसल उसका था और ग्योमचियल वहां से उठ के चला जाता है। वो जाने के बाद पास खड़ी इजाई जल्दी से कांग के पास आई और वो कांग को नर्सिंग रूम के अंदर ले जाना चाहती थी, लेकिन कांग एक कह के मना कर दिया वो ठीक है और वो घर जाना चाहता है। इसके बाद हम देखते कांग उसके घर पे आ चुका है। उसके सारे के सारे अंकल कांग को देख के समझ गया उसे किसी ने तो बुली किया है,
ये देख के उसका सारे के सारे अंकल अपने सारे के सारे वेपन को बाहर निकाला। वो लोग उसे मारना चाहता है जिसने भी उनकी यंग मास्टर को बुली किया है। तभी यहाँ पर फर्स्ट अंकल आया और सारे के सारे अंकल को एक एक के शांत किया। ये फाइट उनके यंग मास्टर का है, उन्हें उनके यंग मास्टर के फाइट के अंदर उतरना नहीं चाहिए और सबको एक मीटिंग के अंदर इकट्ठा होने के लिए कहा। इसके बाद मीटिंग के अंदर फर्स्ट अंकल पूछा क्या उसने फाइट पहले स्टार्ट किया था। इस पे कांग बताया हाँ पहले उसने पत्थर फेंक के मारा था। ये सुन के सारे अंकल बेहद ही खुश हो गया क्योंकि उनका यंग मास्टर पहली बार किसी को पीट के घर आया है। लेकिन फर्स्ट अंकल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहा फाइट के अंदर वेपन यूज करना ये बहुत ही शर्मनाक है और एक हाई स्कूल स्टूडेंट को लड़ाई के अंदर हर वक्त अपनी फिस्ट को यूज करना चाहिए। और वो ये भी बताया अगर यंग मास्टर को जल्दी जल्दी एक बैड पर्सन बनना है तब उसे उससे कमजोर लोगों को बुली करना पड़ेगा। इसके बाद अगले सुबह कांग तैयार होके स्कूल जा रहा था। तभी उसके पास उसका सेकंड अंकल आया और उससे कहा आज उसे किसी को भी बिना स्वार्थ के मदद नहीं करना है और जितना कर सके उतना ज्यादा बुरा बुरा काम करना है। और वो स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल जाते वक्त उसके सामने बहुत से ऐसे लोग आए जिन्हें सच में मदद का जरूरत था, लेकिन कांग उन सबको इग्नोर करके वहां से भाग गया और रेड लाइट में खड़ा वो सोच रहा था आज उसने जो काम किया ये काम बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी उसके पास से दो लड़का रेड लाइट होने के बावजूद भी रास्ता क्रॉस करने लगा। कांग रेड लाइट होने के बाद भी उन दोनों को रास्ता क्रॉस करते देख के सोचा एक बुरा काम है, इसीलिए उसे भी ये काम करना है। तभी लाइट ग्रीन हुई लेकिन कांग रोड क्रॉस नहीं किया। जब लाइट रेड हुई तभी वो भाग के रोड क्रॉस करके सोचा आज उसने और एक बुरा काम किया है। और स्कूल के तरफ जाते हुए उसे दिखा सुजिन कहीं पर जा रही थी। ऑफ कोर्स सुजिन उसके बॉयफ्रेंड ग्यूम चियोल से मिलने के लिए जा रही थी और उन दोनों को एक साथ देख के कांग दुखी होके अंधेरे में छुप गया और वो सोचा अगर सुजिन खुश है तो क्यों उसके जिंदगी के अंदर इंटरफेयर करेगा। वो बस चाहता है सुजिन उसके जिंदगी में खुश रहे। और वो अगले गली में इजाई को देखा जो उसके दोनों दोस्त के साथ एक कमजोर लड़के को बुली कर रही थी और कांग सीधा उस लड़के के पास जाके उससे पैसा मांगा। वो लड़का भी खुशी खुशी कांग को पैसा देके यहाँ से जाते हुए सोचा कांग एक नाइस पर्सन है, इसीलिए कांग जरूर बाद में उसे उसका पैसा लौटा देगा। और कांग पैसा मिलने से इजाई और उसके दोनों दोस्त को शेयर दे देता है। दूसरी तरफ सेकंड अंकल कांग को ऐसा करते दूर से चुपके देख रहा था। वो कांग का ऐसा बर्ताव देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके आंखों से आंसू तक बाहर आ चुकी थी। तभी ग्यूम चियोल अंकल के साथ टकरा गया और इसका दोष वो अंकल के ऊपर देख के अंकल को ही बुरा भला कहने लगा। तभी अंकल ग्यूम चियोल के हाथ पे उसके रिंग को देखा। ये देख के अंकल गुस्सा हो गया और वो उसे यहाँ पर पीटना चाहता है। तभी अंकल सोचा ये लड़का यंग मास्टर का दोस्त हो सकता है, अगर वो उसे यहाँ पर मारता है तो ये चीज बाद में जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन सकता है। ये सोच के अंकल ग्यूम चियोल को कुछ भी नहीं किया। इसके बाद हम कांग को प्रिंसिपल रूम के अंदर देखते। प्रिंसिपल हाल ही में कांग के बदलते हुए बिहेवियर को देख के कल उसे उसके डैड को स्कूल लाने के लिए कहा। ये सुन के कांग बहुत ही परेशान हो गया और उसके डैड के बारे में सोचा। उसका डैड फायर बियर गैंग के लीडर है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहते। ये सोच के कांग टीचर से पूछा क्या वो उसके डैड के जगह पे उसके अंकल को ला सकता है। इस पे टीचर भी मान गया। इसके बाद कांग घर आके उसके सारे के सारे अंकल को सब कुछ बता दिया। ये सुन के उसके सब अंकल कल उसके साथ स्कूल जाना चाहता है, लेकिन कल कोई एक ही कांग के साथ जा सकता है। इसीलिए आखिर में रॉक पेपर से डिसीजन लिया गया कांग के साथ अगले दिन सेकेंड अंकल स्कूल जाने वाला है। अगले सुबह कांग तैयार होके स्कूल के लिए निकल रहा था। उसने देखा अंकल उसके साथ स्कूल जाने के लिए फुल गैंगस्टर जैसा तैयार हुआ है। स्कूल जाते वक्त रास्ते में बहुत से लोग अंकल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया और रास्ते में अंकल कांग को गैंगस्टर जैसा थूकना और गैंगस्टर जैसा चलना सिखाया। और रास्ते में सारे के सारे स्टूडेंट कांग के साथ एक गैंगस्टर को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान थे। स्कूल जाने के बाद कांग उसका क्लास से कह के अंकल को टीचर रूम की तरफ भेज दिया। टीचर रूम के अंदर प्रिंसिपल कांग के अंकल को देख के बहुत ज्यादा डर गया और वो कंप कपाते हुए कहा कांग एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बनते जा रहा है। ये सुन के अंकल गुस्सा हो गया और टीचर से पूछा उनकी स्कूल के अंदर जो बुली होता है ये चीज उसे पता है। इस पे टीचर कुछ भी नहीं बोल पाया। अंकल टीचर रूम के बाहर आके सोचा कल उसने जिस लड़के के हाथ में उसके रिंग को देखा था क्या उसे उस लड़के को ढूंढ के पीटना चाहिए।
बाद में उसे याद आया ये फाइट उनके यंग मास्टर का है, वो चाह के भी इस फाइट के अंदर उतर नहीं सकता है। ये सोच के अंकल स्कूल से बाहर निकल गया। इसके बाद हम गियोम चियोल को देखते जो उस रिंग को बेचने का सोच रहा था। उसका एक दोस्त उसे बताता है उसे पता है वो इस रिंग को कहाँ पर बेच सकता है। दूसरी तरफ कांग क्लास के अंदर बैठ के अंकल और टीचर के मीटिंग के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था। तभी क्लास के अंदर टीचर एंटर करता है, लेकिन टीचर कांग को फुल अवॉइड मार रहा था। ऐसा होते देख के उसका टेंशन और भी बढ़ गया और उस सेकंड अंकल को कॉल किया। दूसरी तरफ घर पे कांग के पॉपुलेमेटिक चाइल्ड होने की खुशी में पार्टी का तैयारी चल रहा था। तभी सेकंड अंकल कॉल पिक किया और कांग से बताया उसने स्कूल के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तभी सेकंड अंकल के पास से फर्स्ट अंकल फोन लेता है और कांग से कहता है आज उसे किसी को पीट के घर लौटना है। स्कूल के अंदर कांग उससे किसी कमजोर को ढूंढ रहा था जिसे वो पीट सके, लेकिन उसके सामने जितना भी स्टूडेंट आ रहा था सब उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। आखिर में टॉयलेट के अंदर उसे एक लड़का दिखा जिसे वो पीट सकता है। उस लड़के को वो कॉलर से पकड़ लिया और उसे पंच करने वाला था। वो लड़का भी अचानक से कांग के ऐसा बर्ताव देख के घबरा गया और पास करा सिंह जियान से मदद मांगा, लेकिन सिंह जियान उन दोनों को इग्नोर करके टॉयलेट से बाहर निकल गया। इसके बाद भी कांग उस लड़के को पीट नहीं पाता है और उसे छोड़ देता है। छोड़ के वो सोचता है क्या वो इस तरह से कभी भी एक बैड पर्सन बन पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कांग क्लास के अंदर इंटर करता है। क्लास के अंदर इंटर करके देखता है आज वो जिस लड़के को पीटने का कोशिश किया था उस लड़के ने क्लास में सबको बता दिया है कांग आज उसे पीटने का कोशिश किया था। तभी कांग के पास सुजिन आती है और उससे पूछती है क्या उसने सच में ऐसा किया है। इस पे कांग कहा वो बदल चुकी है, एक कह के वो क्लास से बाहर जा रहा था। उसी बीच उसके साथ गियोम चियोल का टक्कर लगता है। इससे गियोम चियोल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होके कांग को एक पंच किया और उसके दो चांगू मांगू को कांग को पकड़ने के लिए कहता है और लगातार एक के बाद एक पंच उसे मारने लगता है। और कांग को पीटते देख के सुजिन बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई और गियोम चियोल को रोकने का कोशिश की। ये देख के गियोम चियोल गुस्सा होके सुजिन को ही मारने वाला था। तभी पीछे से कांग बहुत ही गंदा गाली देके गियोम चियोल को रोकने के लिए कहता है और उससे बताता है अगर वो सुजिन को टच करता है तब वो उसे जान से मार देगा। ये सुन के गियोम चियोल गुस्सा हो गया और कांग के पास जाके उसे पंच करने का कोशिश करता है। तभी कांग भी गियोम चियोल को किक करने का कोशिश किया, लेकिन उसका ये किक मिस हो गया। उसके बाद भी गियोम चियोल उड़ते हुए पीछे जाके गिरा क्योंकि सिंह जियान ने गियोम चियोल को पंच किया था और वो ऐसे ही गियोम चियोल को पीट के उसके हालत को खराब कर देता है। गियोम चियोल के दोनों दोस्त गियोम चियोल के हालत खराब देख के डर गया और कांग को छोड़ के गियोम चियोल को लेके वहां से चला जाता है। और वो तीनों यहाँ से जाने के बाद जिहान कांग के पास जाता है और उसे उठा के नर्सिंग रूम पे लेके जाता है। वहां पर जाने के बाद जिहान कहता है वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा है। एक कह के वो डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। दूसरी तरफ इजाई कांग के दोस्तों से कांग के पिटने का न्यूज सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और भागते हुए नर्स ऑफिस की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ नर्स ऑफिस के अंदर कांग रो रहा था। उसे जब मालूम चलता है कोई उसके रूम के बाहर है और वो अभी के अभी रूम के अंदर इंटर करेगा, ये चीज मालूम चलने के बाद वो रोना बंद करके सोने का एक्टिंग करता है। तभी इजाई उस रूम के अंदर एंटर करती है और वो मन भी मन थोड़ा सा गुस्सा थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कांग के पिटने का न्यूज सुन के यहाँ पर भागती हुई क्यों आई है और उसके हाथ में थोड़ा सा स्नैक थी। वो कांग को सोते देख के उस स्नैक को टेबल के ऊपर रखती है और वहां से चला जाती है। और इजाई जाने के बाद ही सुजिन रूम के अंदर एंटर करती है और इजाई के लाई हुई स्नैक के तरफ देखती है और जेलस होके उस स्नैक्स को डस्टबिन के अंदर फेंक देती है। तभी रूम के अंदर डॉक्टर आती है और इजाई से पूछती है कांग का हालत ऐसा कैसे हुआ। इस पे इजाई बताती है असल में कांग सीढ़ी से नीचे गिर गया था। ये बताने के बाद वो भी यहाँ से चला जाती है। तभी डॉक्टर चेक करती है कांग रो रहा था। कांग डॉक्टर से कहता है वो इस रूम के अंदर थोड़ा सा अकेला रहना चाहता है। इस पे डॉक्टर भी मान जाती है। इसके बाद हम गियोम चियोल को देखते हैं जो उसके दोस्तों के साथ गोल्ड रिंग बेचने का प्लानिंग कर रहा था। तभी उसके पास इजाई आती है और कांग को पीटने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहने लगती है। इस पे गियोम चियोल खुद को दिखाते हुए कहा असल में उस फाइट का असली विक्टिम वही है। और दूर से सुजिन उन दोनों को बात करते देख के अपने अंदर गलतफहमी पालने लगी कि गियोम चियोल उसे चीट करके इजाई के साथ भी डेट कर रहा है। और उन दोनों के पास जाके गियोम चियोल से जब इस बारे में पूछता है, इस पे गियोम चियोल उसके गलतफहमी को तोड़ देता है
और सीधा सीधा उसके साथ ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। सुजिन ब्रेकअप के नाम सुन के अंदर से पूरा टूट जाती है। दूसरी तरफ कांग नर्स ऑफिस से बाहर निकल के सोचता है उसे उसके लव सन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रांग बनना होगा। ये सोचते सोचते वो घर आ जाता है। घर आने के बाद देखता है सारे के सारे अंकल सिर के बल खड़ा है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी वहां पर एक साउंड आती है। बहुत दिन के बाद तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा बेटा। ये असल में और कोई नहीं, फायर बियर गैंग के लीडर कांग के डैड थे। कांग के डैड जल्दी से उसे उसके पास आने के लिए कहा। इस पे कांग भी भाग के उसके डैड के पास जाके खड़ा हुआ। तभी उसका डैड बताया 10 साल तक उसने उसके मनमानी किया है, लेकिन अब से उसे सक्सर का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और सक्सर के ट्रेनिंग मिलने के बाद क्या कांग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वो क्या ग्यूमचियल को भी हरा देगा? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। और दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत से मानो एक्सप्लेन किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। जाओ उन वीडियो को देख के एंजॉय करो।